जी जी भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए आराम से। आपसे फौजिया भाभी और अम्मा जान को तसल्ली दे दीजिएगा। जी जी ओके, खुदा हाफिज़। अरे अब तो आराम कर लो, पूरी रात की जागी हुई हो। अरे क्या खाक आराम कर लूं, 1 घंटे में स्कूल जाने की तैयारी करनी है। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी सेंसिटिव हो। मेरा कभी ऐसी चीजों से वास्ता ही नहीं पड़ा। अब अंदाजा होता है फौजिया भाभी कैसे संभालती होंगी चीजें। हाँ जाहिर है। तुम अब सुकून में आ जाओ। मैं तो कहता हूँ आज स्कूल की छुट्टी कर लो, कल जाके कोई सेटिंग बना लेना। एग्जाम सर पे है, छुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का, ये तो मेरा इखलाकी कानूनी शरई फर्ज है। बस तुम यूं ही हंसती मुस्कुराती रहा करो। स्कूल नहीं गए तुम आज? आप दोनों की मेहरबानी है, पूरी रात जागना पड़ा। सॉरी यार बिल्लू। खैर है, मैं बुरा नहीं मानता, बल्कि अच्छा है ना, स्कूल की छुट्टी का बहाना मिल गया। फुप्पो तो बहुत नाराज होंगी ना? जाहिर है। कुछ कहा उन्होंने? नहीं नहीं, आपको असल मसला पता क्या है? क्या? मेरी अम्मी को घर के काम करने की आदत नहीं है। क्या मतलब? मतलब शाम की चाय तक तो ममानी दे देती थी और अम्मी को हाथ तक नहीं हिलाना पड़ता था, लेकिन अब ममानी नहीं है तो सारा काम उन्हें करना पड़ रहा है। कहना क्या चाह रहे हो? यही कि जिस इंसान को काम करने की आदत ही ना हो और उसे काम करना पड़ जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। बिल्लू तमीज से, अम्मी है तुम्हारी। मुझे मालूम है और मैं अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इससे हकीकत बदल तो नहीं सकती। एक आइडिया मेरे पास। क्या? जैन को उठा दो। ये आइडिया था? जैन, जैन उठो जल्दी, उठो ना। क्या है ज़ोया? उठो, मुझे तुमसे काम है। क्या? हमें नींद आ रही है, सोने दो यार प्लीज। हमें आज दोपहर का और रात का खाना बाहर से लेके आना है ज़ेब फूफो के आने से पहले, वरना प्लीज मुझे रोज उनके साथ खाना बनाना पड़ेगा। उठो ना यार। तुमने मुझे इस बात के लिए जगाया? तो और जल्दी उठो अब, इससे पहले कि वो स्कूल से वापस आ जाए, हमें उनसे पहले वापस आना है। उफ यार ज़ोया, यू आर अनबिलीवेबल यार। तुम देख तो रही, मैं पूरी रात का जगा हुआ हूँ। जैन, ज़ेब फूफो हमारे लिए इतना परेशान होती है, हमें थोड़ा तो कॉम्पेंसेट करना चाहिए ना। उठो, चलो उठो। तुम लोग क्यों तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी मेरी नींद खराब करे ना उसको मैं अपना दुश्मन समझता हूँ। मार लिया तुमने, डालो। चलो उठो, शाबाश, जाओ रेडी हो। जब ज़ेब फूफो को पता चलेगा कि हम ये सब उनके सुकून के लिए कर रहे हैं तो ना खुश होंगी ना। पता है मुझे इतनी खुशी होती है जब किसी को मेरी वजह से सुकून मिल रहा होता है। तुम्हें क्या हुआ है, क्यों शक्ल बनाई हुई है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम दोस्तों की फिक्र करो ना। ज़ेब फूफो कोई दूसरी नहीं है, वो हमारी अपनी है। हाँ हाँ, सब तुम्हारे अपने हैं सिवाय मेरे। तुम्हें हो क्या गया है, इतनी जली कटी बातें क्यों कर रहे हो? ज़ोया तुम्हें ना सबकी फिक्र है, सिर्फ मेरी नहीं। तो तुम एक काम करो, बस यही सोचती रहो कि ज़ेब फूफो को क्या खुश करेगा, अम्मी को क्या खुश करेगा, जैन की खुशी और आसानी वो तो भाड़ में जाए ना। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें नींद से सुबह जगा दिया था? तुम्हें क्या लगता है? तो तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना था तो बोल देते, मैं किसी और के साथ चली जाती। बोला था मैंने, शायद आपको सुना ही नहीं दिया। जुनून सवार है ना आप घर वालों को खुश करने का। फिर वही बात कर रहे हो? हाँ,
क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन सा अप्रूवल सीख करना चाह रही हो घर वालों से। मुझे किसी के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं। तो ये सब क्या है? जैन, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ये सब करना पड़ता है। उफ यार, एक तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम एक अजाब बन के रह गया। एक बात बता दूं तुम्हें, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है तुमसे। उनका सिर्फ एक मकसद है, तुमसे किचन के काम करवाना और तुमसे घर के काम करवाना, बस। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये सारी चीजें करके तुम उनका दिल जीत जाओगी, उनकी नजरों में अच्छी बन जाओगी, तो भूल जाओ। एक मिनट, तुम बार बार मुझे ये ताना क्यों दे रहे हो कि मैं उनको खुश करने के लिए ये सब कर रही हूँ? क्योंकि ऐसा है, साफ वाज़ेह नजर आ रहा है। पता नहीं कौन सी कोई इनसिक्योरिटी है जिसको तुम कवर अप करने की कोशिश कर रही हो। गाड़ी रोको जैन। जोया, फिजूल बातें मत करो। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। जोया, रिलैक्स करो। तुम गाड़ी रोक रहे हो या मैं ऐसे ही उतरूं? उतर जाओ। जोया, क्या कर रही हो? एक सेकंड रुको। रोको। पागल हो, क्या कर रही हो? जोया, जोया क्या कर रही हो? जोया, एक सेकंड रुको। जोया, जोया, जोया क्या कर रही हो? जोया, कहाँ जा रही हो? अरे तो मना कर देते, मैं बना देती खाना। भाई वो अपनी खुशी से कर रहे थे तो मना करते हुए अच्छा नहीं लगता। उनकी अपनी सेटिंग है। कल तुमने उन पे गुस्सा किया था ना, तो तुम्हें मनाने के लिए तो सब कर रहे थे। इसीलिए तो कह रही हूँ, क्या जरूरत थी। हाँ, वो उनकी सेटिंग है, आने तो दो। लो, वो आ गया। अरे जैन, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे, इसकी क्या जरूरत थी तकल्लुफ की। और जोया कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ गई थी। वो नहीं आई। क्यों? वो अपने किसी दोस्त के घर रुक गई थी। और ये खाना आप लोग खाएं, मुझे भूख नहीं। खाना रख दे। हाँ, जोया भाभी ने कहा था कि वो वापस आकर मुझे ऐसे लिखवाएंगी। तो मैं क्या करूं? तो वो अचानक अपने दोस्त के पास क्यों चली गई? तुम्हारे पास उनका नंबर है, फोन करके पूछ लो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन शक्ल से पता चल रहा है कोई मसला हुआ है। अरे हाँ सरकार, मसला हुआ है। क्या? वो मुझसे लड़के गाड़ी से बाहर निकल गई थी। उफ जैन भाई, आप भी हद करते हैं यार। वो गाड़ी से उतर रही थी और आपने उतरने दिया। तो और क्या करता मैं? इतने बड़े शहर में एक लड़की को अकेला छोड़ा है। एक तरफ शहर के हालात और दूसरी तरफ वो बेचारी तन्हा लड़की। मैंने कल ही न्यूज़ पे देखा था कि किडनैपिंग के केसेस बढ़ गए हैं। ये तुम हर सिचुएशन में मसाला ऐड करने की कोशिश क्यों करते हो? मसाला नहीं है, हकीकत है जैन भाई, हकीकत। क्या तो सही रहे हो, क्या गलत किया मैंने? लाइन काट दी। दोबारा ट्राई करें। फिर से काट दिया। समझ नहीं आ रही क्या करूं। इससे मैं वापस वहीं जाता हूँ जहाँ उसे उतारा था। क्या पता। अरे जैन भाई यार, वो वहाँ आपका इंतजार थोड़ी ना कर रही होंगी।
इंशाल्लाह अगले साल ना अपनी उम्र की सेटिंग बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे जोया, तुम इतनी जल्दी आ गई, खैरियत? शुक्र है तुम आ गई। मैं परेशान हो रहा था। क्यों? क्या हुआ? क्यों? जैन ने आपको नहीं बताया कि क्या हो? उसने तो बताया तुम किसी अपनी दोस्त की तरफ उतर गई थी। अच्छा, तो ये झूठ बोला इसने? जोया, बताओ भी सही कि हुआ क्या है? जैन मुझे आधे रास्ते में गाड़ी से उतारा था। क्या? जैन, ये क्या हरकत थी? आप लोग छोड़े, मैं देख लूंगा इसको। वो तो हमने देख लिया बेटा। शायद फूफा। बस तुम हमारे जहन हो ही नहीं, नजर से उतर गए तुम आज। अरे बेटा और लो ना, तकल्लुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जोया, तुम भी बहुत अच्छे से खाओ। खा रही हूँ। आपके साथ आखिरी डिनर जो है मेरा। तुम्हारी क्यों दांत निकल रहे हैं? तुम्हारी वजह से ही हुआ है सब कुछ। उससे क्यों लड़ रही हो? खुदा ना करे ये हमारा आखिरी डिनर हो। हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। बेटा शादी के बाद ना सबको अम्मी के बगैर रहना पड़ता है, आदत डाल लो। अरे नहीं, मैंने इसको ऑफर की थी घर दामाद बनने की, तो मानती ही नहीं है। कर ली तुमने कॉमेडी, हो गया? मैं सीरियस हूँ, तुम हर बार मेरी मजाक में ले रहती हो। सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बहुत बेफिक्र होकर जाऊंगी कि तुम यहाँ पे खुश हो बेटा। अरे आंटी, आप बेफिक्र ही रहें। मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी जोया को आपकी कमी बिल्कुल महसूस ना हो। भाई मुश्किल है कि तुम कामयाब हो पाओ, क्योंकि अम्मी की इतनी चहेती है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बचपन में जब ये बह बह करके रोती थी, चाहे पूरी दुनिया चुप कराने आ जाए, चुप नहीं करती थी जब तक अम्मी खुद आकर चुप ना करवाएं। अच्छा, तब रोती भी थी? हाँ हाँ, तो सब बच्चे रोते हैं, तुम नहीं रोते थे क्या? मुझे तो याद नहीं है। सब बच्चे रोते थे, लेकिन तुम्हारा वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही लाउड था। जितनी छोटी साइज में थी ना, उतना ही गला फाड़ फाड़ के रोती थी। अच्छा बस भी कर दो, अब ज्यादा एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। यार अम्मी इसको समझाएं। आयशा बस करो, मत तंग करो मेरी बेटी को। Zoya, I'm sorry. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। Zoya, प्लीज रो मत। आंसू नहीं देखे जाते तुम्हारे। प्लीज शट अप जैन। तुमने आज मुझे बता दिया है कि तुम्हारी नजर में मेरी क्या वैल्यू है। Zoya, मैंने तुम्हें कहा था ना कि गाड़ी से बाहर निकलो, तुम खुद निकली थी। मुझे ये लगा था कि तुम मुझे रोक लोगे, लेकिन तुमने मेरी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। Zoya, ना तो मेरी नींद पूरी थी, ना मैं होश में था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, और थोड़ा सा ही तो गुस्सा किया मैंने। और मुझ पे एक मेहरबानी करना, मुझसे बात अब करना भी मत। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे, सारे शिकवे गिले हंस के सुनते रहे। हम सितारों की चालों पे करके यकीन, हम सितारों की चालों पे करके यकीन, प्यार की
रहे, ये जो दिल है मेरा, ये मेरा ना रहा। दिल लगी मेरे दिल को कहाँ ले गई, जानते ही नहीं जैसे वो कौन है। सादगी हुस्न की मेरी जान ले गई, लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से। चलो, अरे जलती रहे लाइट। अब तो ऐसी आदत बन गई है, लाइट बंद करके नींद नहीं आती मुझे। अम्मा जान और भाभी के लिए गजरे। लेकिन ये लोग रह कहाँ गए? ये देखो, 1 2 3 और वो आ गई। अस्सलाम अरे भाई कैसे हैं मेरे बच्चे? कैसे हो सब? अरे वाह भाई, बहुत मुबारक। भाई मैं तो अपने सब बच्चों के लिए वहाँ खूब दुआएं करके आई। अल्लाह मियाँ तुम सबको सलामत रखे, खुश रखे। जी तेरा बेटा, तुम्हारे लिए तो खास तौर पर दुआएं की, बल्कि एक सरप्राइज भी लाए हैं तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज? तुमने हमें इतना अच्छा एक तोहफा दिया तो हमने सोचा हम भी तुम्हें एक तोहफा दें। एक मिनट, आ जाइए। अम्मी, कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं और इतनी अचानक? ना ना, ये अचानक नहीं आई बेटा, इन्होंने भी उम्रे पर जाना था तो फौजिया ने कहा कि आप वहां से आ जाएं, हम यहाँ से पहुंचते हैं, वापस फिर साथ हो लेंगे। और क्या बेटा, मुझे उम्रा करके पाकिस्तान ही तो आना था। यानी आप लोगों ने ये प्लान किया हुआ था? अरे तुमने भी तो इतनी सारी प्लानिंग की थी, हमने भी थोड़ी सी कर ली। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब अंदर चलने की सेटिंग करें या रात यहीं गुजारनी है आप लोगों ने? चलो भाई, चलो। बहुत सारी बातें अरे बेटा रास्ते में बहुत क्या थका क्या है। चाय वाय रिजल्ट भी ऐसा आया। जल्दी से। सोया, मुझे कुछ बात करनी थी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे गेट बंद करना है।